अपने भक्तों से रूठ गए हैं बाबा बर्फानी। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाबा अमरनाथ यात्रा पूरी होने से पहले ही बाबा बर्फानी हो चुके हैं अंतर्ध्यान। पवित्र गुफा में जिस शिवलिंग का आकार कई फीट का हुआ करता था, वो अब महज कुछ इंच का बचकर रह गया है। अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। पवित्र गुफा में पिघल गया शिवलिंग। भक्तों से दूर हुए महादेव। पहले ही गुफा छोड़ गए महादेव। हर हर महादेव के जयघोष के साथ बड़े ही उल्लास के साथ शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। लेकिन यात्रा शुरू होने के 18 दिन बाद बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान होने लगे। अब शिवलिंग के नहीं होंगे दर्शन। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अचानक 14 फीट का शिवलिंग पिघलकर पहले रहस्यमयी तरीके से छोटा हो गया। हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें 13 जुलाई की हैं, जबकि 14 जुलाई को बाबा बर्फानी का आकार महज कुछ इंच का रह गया। हाँ, दुख हुआ हमें कि हम पहले आए थे तो इतना बड़ा मिला, अब आए तो छोटा मिला। दुख हुआ जी हाँ, जब मैं इस उमंग से गया था कि मेरी मम्मी 3 बार जा चुकी हैं, उन्होंने कहा था कि 14-15 फुट रहता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं इस उमंग में गया कि मैं भी बाबा के दर्शन करूंगा 13-14 फीट के। लेकिन जब इस बार गया तो मुझे काफ़ी निराशा हुई, क्योंकि मैंने बाबा को बहुत छोटे में देखा। मैं यही कहूँगा कि अंतर्ध्यान हो गए। मान्यताओं के मुताबिक अमरनाथ में साक्षात शिव और पार्वती का वास है। कहते हैं शिव और शक्ति की मौजूदगी से ही हर साल यहाँ अपने आप बर्फ की मूरत में महादेव प्रकट होते हैं, लाखों भक्तों को दर्शन देने के लिए। बर्फ की इसी पवित्र मूर्ति को शिवलिंग कहा जाता है। अभी तक भक्तों को 55 दिनों तक दर्शन देकर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते थे, लेकिन अब केदारनाथ की तरह ही अमरनाथ ने भी भक्तों से मुंह मोड़ लिया है। दुख इसी है, जैसे शिवलिंग थी पहले बड़ा था, अब छोटा दिखाई दे रहा है, तो उसे थोड़ी सी दुख महसूस हुआ। वैसे इस बार यात्रा शुरू होने के पहले से ही बाबा बर्फानी अपने भक्तों से रूठे हैं। जरा इन 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। 14 मई को बाबा बर्फानी का आकार 16 फीट था। महीने भर में ये घटकर 9 फीट रह गया और अब ये महज कुछ इंच का रह गया है। बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने से उन श्रद्धालुओं को मायूसी होगी जो अभी यात्रा के लिए आने वाले हैं। मात्र कुछ दिन के यात्रा के ही दौरान आखिरकार अब शिवलिंग पूरी तरह से अंतर्धान हो चुकी है और कहीं न कहीं उन श्रद्धालुओं को काफी मायूसी हो रही है जो अमरनाथ यात्रा के लिए अब आ रहे हैं। दरअसल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों का मकसद ही यही होता है कि वो अमरनाथ गुफा तक जाकर वहां पर शिवलिंग के दर्शन कर पाएं। जाहिर है कि अगर इसी तरह की स्थिति आने वाले सालों में भी रही तो कहीं न कहीं प्रशासन को कुछ ऐसे उपाय ढूंढने पड़े जिससे यात्रा के मियाद के दौरान कम से कम श्रद्धालुओं के शिवलिंग के दर्शन हो पाएंगे। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, बालतल, आज तक। 28 जून को बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई थी। लाखों भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन 2 हफ्तों में ही अमरनाथ गुफा को छोड़ गए महादेव। जबकि अमरनाथ यात्रा 21 अगस्त तक जारी रहेगी। ऐसे में भक्त अब हैरान हैं कि वो पवित्र गुफा में रूठे अपने नाथ को कैसे मनाएं। नाथ नाराज हैं, भक्त हैरान हैं। महादेव का ये कैसा क्रोध? क्यों भक्तों से रूठे हैं भोले भंडारी? केदार से अमरनाथ तक ये कैसी लीला? देश दुनिया से अमरनाथ पहुंच रहे शिव भक्तों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे मानेंगे महादेव। 28 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई।
अभी तक करीब 2.5 लाख भक्त बर्फानी बाबा के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 3.5 लाख भक्तों का जत्था अमरनाथ पहुंच सकता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पहली बार भक्त पवित्र गुफा में महादेव की नाराजगी को महसूस कर रहे हैं। दर्शन करके लौटे भक्त बताते हैं कि महादेव का अंतर्ध्यान होना उनकी क्रोध लीला है। बहुत दुख हुआ जी इसको। पहले सुना था 16 फीट है, अब जाके देखा तो वहाँ 1.5-2 फीट है। आज तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कल तक 2 फीट था। कोई पहली बार अमरनाथ की यात्रा पर आया है तो कोई कई बार आ चुका है। बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने की खबर से भक्त बेहद दुखी हैं। उन्हें अब अमरनाथ गुफा में उस शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाएंगे जिसके लिए वो इतनी कठिन यात्रा करके पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने की इच्छा एक बार हर शिव भक्त के मन में होती है, क्योंकि अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजमान महादेव का स्वरूप किसी चमत्कार से कम नहीं। बर्फानी बाबा का ये रूप न केवल अपने आप प्रकृति बनाती है, बल्कि इस दौरान इसमें साक्षात महादेव आकर करते हैं वास। कहा जाता है कि गुफा में मौजूद शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद जल टपकता है। उसी जल के जमने से ये शिवलिंग बनता है। माना जाता है कि ये जल राम कुंड से टपकता है, जो गुफा के बिल्कुल ऊपर है। मान्यता के मुताबिक पूर्णिमा की रात को शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है और पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे चांद का आकार घटता जाता है, वैसे वैसे शिवलिंग का आकार भी घटता जाता है। लेकिन अमरनाथ में भोले भंडारी ऐसे रूठे कि पहाड़ों पर पड़ रही गर्मी से महादेव पहले ही अंतर्ध्यान हो गए। मौसम विभाग ही मानता है कि शिवलिंग के पिघलने के पीछे अचानक बढ़ी गर्मी है। धर्म से जुड़े लोग मानते हैं कि मौसम का अचानक गर्म होना महादेव का क्रोध ही है। पहले यात्रा शुरू होने के वक्त बारिश ने भक्तों को रोका था और अब खुद महादेव पवित्र गुफा छोड़ गए, जिसका मतलब है कि अभी नाथ की नाराजगी दूर नहीं हुई है। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू हुए करीब 2 हफ्ते हुए हैं और बाबा बर्फानी पूरी तरह पिघल गए। साफ है, अब अमरनाथ धाम पहुंचने वाले भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं होंगे। पिछले 16 दिन के दौरान अमरनाथ यात्रा में 2.5 लाख के करीब श्रद्धालु शामिल हुए हैं, जिन्होंने पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए हैं। लेकिन अभी भी करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं को आने वाले 1 महीने के दौरान अमरनाथ यात्रा पर आना है। जाहिर है कि जिस अंदाज से आज शिवलिंग पूरी तरह से अंतर्धान हुआ है, उस बीच 3.5 लाख श्रद्धालु जो अब अमरनाथ गुफा पहुंचेंगे, उन्हें कहीं न कहीं इस बात का दुख जरूर होगा कि वो अमरनाथ यात्रा के लिए आए थे, लेकिन उन्हें शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाए। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, अमरनाथ आज तक। आखिर क्यों अमरनाथ की पवित्र गुफा से अंतर्ध्यान हो गए भोले भंडारी? क्यों करीब 2 हफ्तों में पिघल गया शिवलिंग? धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन वैज्ञानिकों की बात माने तो इस साल अमरनाथ में पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी, जिसकी वजह से बर्फ का शिवलिंग पिघल गया। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए इन रास्तों को देखिए। सूखे और सपाट रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। अमूमन इस वक्त जिन रास्तों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है, वहां बर्फ का नामो निशान नहीं है। अमरनाथ गुफा में पाइप से निकलते हुए इस पानी को भी देखिए। जी हां, अमरनाथ गुफा में इस वक्त पानी बहने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस समय बर्फ ही बर्फ होती है। ये तस्वीरें चंद दिनों पुरानी हैं। देखिए, ये है अमरनाथ गुफा के अंदर की तस्वीरें। ठीक बिल्कुल शिवलिंग के पास आप देख सकते हैं कि बाबा अमरनाथ की गुफा में भी बर्फ बिल्कुल नहीं है। यही है बाबा बर्फानी के पिघलने की वजह। घाटी में बढ़ती गर्मी से पिघला शिवलिंग। इस साल घाटी में तापमान 37 डिग्री तक पहुंचा। ड्राई एंड इंटेंस हीट वहां पे, क्योंकि धूप तेज चला और ड्राई रहा, जिसकी वजह से कोई क्लाउडी रहा नहीं, तो पूरा जो है वहां पे पूरा गर्मी रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन, क्योंकि यात्री लोग वहाँ पे जाते हैं, जो हमारे जो पिलग्रिम्स, तो उनका ह्यूमन इंड्यूस जो है टेम्परेचर इज आल्सो देयर, दैट फैक्टर आल्सो एड्स, वो भी थोड़ा ऐड होते हैं। महज 15 दिन में बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन आस्था की इस गुफा में इस बार 6 लाख श्रद्धालुओं के जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में यात्रा शुरू होने के बाद भक्तों के अलावा गुफा के आसपास बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं।
भारी भीड़ की वजह से अमरनाथ गुफा के आसपास का तापमान और बढ़ गया। हालांकि श्राइन बोर्ड ने दावा किया था कि पिछले 2-3 साल में उन्होंने कुछ ऐसे उपाय किए हैं जिससे गुफा का तापमान ना बढ़े। जब 14 मई 2013 को बाबा बर्फानी ने पहली बार दर्शन दिए थे और शिवलिंग का आकार 16 फीट का था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह पिघल गया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बाबा बर्फानी कब कब रूठे और कब कब शिवलिंग का आकार कितना घटा। आप देख सकते हैं कि 2013 में 16 फीट से बाबा बर्फानी 9 फीट के रह गए। इससे पहले 2012 में शिवलिंग का आकार 22 फीट से घटकर 14 फीट रह गया था। साल 2011 में 16 फीट के बाबा बर्फानी ने दर्शन दिए थे, जो महज 5 दिनों में 4 फीट तक पिघल गए। और साल 2010 में 12 फीट के शिवलिंग का आकार पिघलकर पहले 6 फीट हुआ और बाद में 3 फीट हो गया। और 1 महीने की यात्रा खत्म होते होते बाबा बर्फानी पूरी तरह अंतर्ध्यान हो गए। बहुत दुख हुआ जी इसको। पहले सुना था 16 फीट है, अब जाके देखा तो वहाँ 1.5-2 फीट है। आज कुछ भी नहीं है। आज तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कल तक 2 फीट था। और गर्मी तो वहाँ बहुत ज्यादा है ही, पोल्यूशन है ही, उसी की वजह से हो रहा है सब कुछ। लेकिन इस बार वक्त से पहले ही बाबा बर्फानी पूरी तरह अंतर्ध्यान हो गए। पालताल से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। क्या केदारनाथ, क्या कैलाश मानसरोवर और क्या अमरनाथ, महादेव ऐसे रूठे हैं कि हर तीर्थ स्थान पर भक्तों को मायूसी ही हाथ लग रही है। पहले जल प्रलय से महादेव ने केदार छोड़ दिया, फिर खराब मौसम के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकनी पड़ी और अब अमरनाथ की पवित्र गुफा से अंतर्ध्यान हो गए महादेव। देवों के देव महादेव के तीर्थ स्थलों पर भक्तों को एक के बाद एक मायूसी ही हाथ लग रही है। कुदरत के कहर के चलते केदारनाथ की यात्रा बंद है। खराब मौसम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोकनी पड़ी। अमरनाथ में पहले यात्रा रुकी और अब अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। धर्म से जुड़े जानकार मानते हैं कि देवभूमि पर आए जल प्रलय के बाद से ही कुपित हैं नाथ। नाथ ने अपनी तीसरी आंख खोलकर उत्तराखंड को तबाह कर दिया। चारों धाम की यात्रा रुकी हुई है, लेकिन अब अमरनाथ में भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने से साफ है कि नाथ की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है।